और अब आज की एक और बड़ी खबर देखिए, भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि, कितनी संपत्ति है प्रधानमंत्री के पास? उनके पास ना गाड़ी है, ना खुद का घर, ना ही कोई जमीन। आज आपको बताएंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल से, उससे पहले 14 साल से 13 साल से मुख्यमंत्री, कितनी संपत्ति के मालिक हैं नरेंद्र मोदी। और इंडी गठबंधन के बड़े नेताओं के पास कितनी संपत्ति है, जानना चाहेंगे ना आज आप। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से लगातार तीसरी बार अपना नॉमिनेशन फाइल किया, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी संपत्ति का ब्यौरा पेश किया कि कितनी संपत्ति है। इसके मुताबिक अब सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुल संपत्ति 3,02,06,889 रुपए है। 3,02,06,000 रुपए के आसपास प्रधानमंत्री की कुल संपत्ति। अच्छा, प्रधानमंत्री 10 साल से हैं देश के प्रधानमंत्री, इतनी संपत्ति कुल। इंडी गठबंधन के नेताओं को अगर देखा जाए तो राहुल गांधी के पास कितनी? 20 करोड़। मतलब राहुल गांधी मोदी से 7 गुना ज्यादा अमीर है। समझ गए आप? अब ये तो मतलब सामान्यतः आप समझ सकते हैं, वो 3 करोड़, वहां 20 करोड़, तो 7 या 21, तो 7 गुना। राहुल गांधी मोदी से 7 गुना ज्यादा उनके पास संपत्ति है, 20 करोड़। अखिलेश यादव जी की बात करिए, 26 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, राहुल गांधी मोदी से करीब 7 गुना ज्यादा उनके पास संपत्ति, और अखिलेश यादव जी तो मोदी से 9 गुना ज्यादा अमीर। अब वो सिटिंग पीएम है एक तरफ, तुलना भी सोचिए, एक तरफ सिटिंग प्रधानमंत्री, 10 साल से देश के प्रधानमंत्री। कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, प्रधानमंत्री कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। देखिए, प्रधानमंत्री के पास कैश है 52,920 रुपया, और स्टेट बैंक गांधीनगर ब्रांच में उनके खाते में है 73,304 रुपया, जबकि स्टेट बैंक वाराणसी ब्रांच में 7,000 रुपये जमा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के पास 2,85,00,000 रुपये की एक एफडी है, और एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 9,12,398 रुपये जमा है। ये कुल, मतलब पीएम मोदी के पास सोने की 4 अंगूठियां हैं जिनका वजन 45 ग्राम है, और इनकी कीमत 2,67,750 रुपये के आसपास है। समझ गए बात? पीएम मोदी के पास कोई भी अचल संपत्ति नहीं है। उनके पास ना तो कोई खेत की जमीन है, ना कोई आवासीय प्लॉट है। देखिए, कहते हैं फकीर, कहते हैं ना प्रधानमंत्री, आप देखिए, ना कोई आवासीय प्लॉट, ना घर, ना गाड़ी। कहते हैं मेरा परिवार नहीं, अब 140 करोड़ ही मेरा परिवार है, यही प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं। कोई रिहायशी मकान, गाड़ी भी प्रधानमंत्री के पास नहीं है। अब समझिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुल संपत्ति का ब्यौरा 3,02,00,000 रुपए के करीब। वो पिछले 10 सालों से देश के प्रधानमंत्री, उससे पहले भी 14 सालों से गुजरात के मुख्यमंत्री, देश के सबसे अमीर राज्यों में से मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब राहुल गांधी जी की संपत्ति, राहुल गांधी सिर्फ एक सांसद हैं, उनका कोई दूसरा बिजनेस भी नहीं है, और वो कुल 20 करोड़ से अधिक संपत्ति के मालिक हैं। प्रधानमंत्री देश के 3 करोड़ 10 साल से, और 10 साल से सत्ता से बाहर, केंद्र की सत्ता से बाहर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, 20 करोड़, लगभग 7 गुना, पीएम मोदी से करीब 7 गुना ज्यादा संपत्ति राहुल गांधी के पास। राहुल गांधी के पास 9 करोड़ से अधिक की चल संपत्ति, 11 करोड़ से अधिक की अचल संपत्ति। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि राहुल गांधी की अकेले की संपत्ति है, उनके परिवार के लोगों की संपत्ति को जोड़ दें तो वो इससे और भी कई गुना अधिक होगी। संपत्ति का पुनर्वितरण याद है वो सब, अब इसको इससे जोड़िएगा। सोनिया गांधी के पास करीब 12 करोड़ 53 लाख की संपत्ति, मोदी के पास 3 करोड़ 2 लाख। सोनिया गांधी के पास 88 किलो चांदी, 1267 ग्राम सोना, अन्य ज्वेलरी जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है। सोनिया गांधी के पास इटली के लुसियाना में भी प्रॉपर्टी है, शेयर म्यूचुअल फंड्स, किताबों से मिलने वाली रॉयल्टी उनकी आय का प्रमुख स्रोत। ये सारी जानकारियां नॉमिनेशन के जरिए हमको पता लगी हैं। अब आप देखिए, पिछले 5 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति में बढ़ोतरी कितनी हुई है, हर कोई जानना चाहेगा। 51 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 51 लाख। 2019 में पीएम मोदी की कुल संपत्ति 2,51,00,000 रुपए 36,119 रुपए थी। कितनी? 2,51,36,119 रुपए थी। यह बढ़कर 2024 में होगी 3,02,51,00,000 रुपए बढ़ी। राहुल गांधी की प्रॉपर्टी में पिछले 5 सालों में करीब 6 करोड़ का इजाफा हो गया। प्रधानमंत्री की संपत्ति बढ़ी 51 लाख। राहुल गांधी की संपत्ति बढ़ गई 5 सालों में 6 करोड़। देखिए, 2019 में 2,51,00,000, 2024 में 3,02,00,000। राहुल गांधी की जो है 14 करोड़ के आसपास थी,
और अब हो गई 20 करोड़, तो 6 करोड़। मोदी जी की संपत्ति बढ़ गई प्रधानमंत्री रहते हुए 51 लाख। राहुल जी की संपत्ति बढ़ी विपक्ष में रहते हुए और केंद्र में ना रहते हुए 6 करोड़। ये सब फैक्ट्स हैं, वो हम रिपोर्ट कर रहे हैं, इसके पीछे हम मंशा कोई सवाल नहीं उठा रहे, बस हम रिपोर्ट्स फैक्ट कर रहे हैं, आप खुद समझिए। हर साल उनकी संपत्ति में करीब 1 करोड़ औसतन बढ़ी है। 2019 में 14 करोड़ के करीब थी, मैंने बताया। 2024 में वो 20 करोड़ राहुल गांधी, 6 करोड़ और मोदी जी की बढ़ी 51 लाख। सोचिए, राहुल गांधी संपत्ति के समान बंटवारे की बात करते हैं, संपत्ति का पुनर्वितरण आबादी के हिसाब से संपत्ति के पुनर्वितरण की वो बात करते हैं, लेकिन उनके पास जो खुद की 20 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है, क्या उसमें भी इसी तरह का क्या वो सर्वे और सारी चीज़ें होंगी अगर कोई वो सत्ता में आते हैं तो? वैसे आपको बता दें, जब संपत्ति के पुनर्वितरण का जिक्र होना है तो दान करना मतलब होता है। प्रधानमंत्री ने तो दान करी भाई साहब, अपनी संपत्ति दान कर देते हैं। उनके पास गुजरात के गांधीनगर में एक प्लॉट था, सुनिएगा कहानी, जिसके बारे में उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग को जानकारी दी थी। उन्होंने इसी साल मार्च में इसे नाथ ब्रह्मा कला केंद्र की स्थापना के लिए मान मंदिर फाउंडेशन को दान कर दिया। वहां तो कहा जाता है कि संपत्ति, इनहेरिटेंस, संपत्ति का बंटवारा, पुनर्वितरण गरीबों को दिया जाना चाहिए। उसकी मंशा पर अपना सवाल है। यहाँ तो प्रधानमंत्री ने दे दी अपनी संपत्ति, दान कर दी, किसी को कानो कान खबर ही नहीं, इसलिए अब वो इस जमीन के मालिक नहीं है, उनके पास अब भी कोई अचल संपत्ति नहीं है। उनके संपत्ति को देखकर तो यही लगता है कि भाई एक सामान्य व्यक्ति। तो अब सवाल ये है कि इसके आज के दौर में जहां राजनीति इतना ज्यादा कमर्शलाइज हो चुका है, इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है, और हम ये कहेंगे कि इतना करप्ट भी हो चुका है, तो उस लिहाज से तो प्रधानमंत्री जी के संपत्ति के ऊपर सब लोग देख के हैरान भी होंगे कि कम से कम इससे एक एग्जाम्पल सेट होता है, सबके लिए सेट होता है। देखिए एग्जाम्पल